हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नीट गुरुकुलम एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ हम लोग रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लासेस की कुछ स्पेसिफिक फीचर्स विशेषताएं जिसके बारे में मैं बतला दूं। हमारा उद्देश्य एम होगा आपके 10th बोर्ड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। हमारे फोकस में 10th बोर्ड होगा। हम जो भी काम करेंगे 10th बोर्ड के लिए करेंगे। विशेषता ये रहेगी, आप हमारी तैयारी को, प्रिपरेशन लेवल को देखिए। हमने जो सिलेक्ट किया है, देखिए ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है बोर्ड मोड क्वेश्चन। देखिए 25 का क्वेश्चन है, ये भी 25 का क्वेश्चन है। फिर आगे आपको दिखाएंगे 24 का क्वेश्चन, फिर 23, 22। तो ये क्वेश्चंस काफी हम बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं और इसमें हम इन्हें अच्छी तरह से पहले समझेंगे और प्रयास करेंगे कि आपका जो परफॉर्मेंस हो बेटर देन द बेस्ट हो। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे साथ बने रहिए। आप हमें या तो YouTube पर देखिए या हमें चाहें तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जो गौरव नगर इस्लामपुर में है। गौरव नगर इस्लामपुर बिहार। हाँ, हम आगे फैसिलिटी देने जा रहे हैं। इसको तो ऑनलाइन करेंगे ही, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप हमें चाहें तो जूम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें कांटेक्ट करना होगा 8969511725। आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या कांटेक्ट कीजिए। मैं नंबर एक बार फिर से आपको लिख देता हूँ 8969511725। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। वैसे तो YouTube में भी हम इसको काफ़ी प्रिसाइजली, काफ़ी बेटर एक्सप्लेनेशन देंगे, जो कि अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो हम लोग आगे की बात स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग क्लासेस शुरू करें, पढ़ना हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें रियल नंबर, फंडामेंटल थ्योरम्स क्या कहता है। ये आपका थ्योरम 1.1 है एनसीईआरटी बुक का। हमारा सारा कंटेंट एनसीईआरटी बुक के इर्द गिर्द होगा। हम अदर किसी राइटर्स को, ऑथर्स को फॉलो नहीं करेंगे। हम जो बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फॉलो करेंगे, वो या तो मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन होगा या फिर वो PYQ को होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरा तो मानना है कि अगर कोई बच्चा PYQ को देखकर स्टडी करता है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है। चलिए, क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या कहता है स्टूडेंट बेटा? एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of primes, that is prime number, and this factorization is unique apart from order in which prime factors occur. कंपोजिट नंबर, पहले दो कंसेप्ट समझिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए कहता है नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज इनडिविजिबल बाय एनी अदर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ।
जो 1 और अपने आप को छोड़कर किसी और से ना कटे प्राइम नंबर कहलाता है। अच्छा, जैसे क्या 1 प्राइम नंबर है? तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या है? 2 प्राइम नंबर है। फिर कौन सा नंबर है? 3। 4 प्राइम नंबर है? नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका 2 फैक्टर हो गया 1, 3 फैक्टर 2 और 4, यानी ये 1 और 4 के अतिरिक्त 2 से डिविजिबल है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 5, क्या 5 प्राइम नंबर है? यस, क्योंकि ये किसी और से डिविजिबल नहीं है। 6 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि ये 1 और 6 के अतिरिक्त 2 और 3 से भी डिविजिबल है, यानी इसके 2 एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है? यस है। 8 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि ये 1 के अतिरिक्त किसी से कट रहा है, 1, 2, 4, 8 इनसे कट रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर है? नहीं है। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 के अतिरिक्त 3 और 9 यानी 3 से भी डिविजिबल है, यानी आप देख रहे हैं कि वह नंबर जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। अगर केवल 2 फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर है, और 2 से अधिक फैक्टर है तो प्राइम नंबर नहीं है। 2 का 2 फैक्टर कौन कौन हो गया? 1 और 2। 3 का 2 फैक्टर कौन कौन हो गया? 1 और 2। 4 का 3 फैक्टर आ गया, 1, 2 और 4। 5 का 2 फैक्टर हो गया, 1 एंड 5। 6 का 4 फैक्टर हो गया, 1, 2, 3 और 6। 7 का 2 फैक्टर, 1 और 7। 8 का भी 4 फैक्टर, 1, 2, 4 और 8। 9 के 3 फैक्टर, 1, 3, 9। इसी तरह से 10 के कितने फैक्टर हो गए? 4, 1, 2, 5 और 10। तो अब हम कहते हैं, इसमें क्या कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, तो अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो पहले ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वह नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, यानी जो 1 और इटसेल्फ नंबर के अतिरिक्त किसी और से नहीं कट रहा हो, वो तो प्राइम नंबर है। और अगर किसी नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हो गए तो वो हो गए कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। अब जो कंपोजिट नंबर है, हम उसको प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा अगर किसी कंपोजिट नंबर का, तो वह फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब कि 1 एंड ओनली 1। किसी भी कंपोजिट नंबर का 1 एंड ओनली 1 प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। 1 एंड ओनली 1 प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। हाँ, ऑर्डर अलग हो सकता है, एक्सेप्ट ऑर्डर लिखा हुआ ना, एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ फैक्टर। जैसे अब इसमें ये देखिए बेटा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with digit 0. ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या, एक बार फिर से पढ़िए। कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n, ये किस नंबर की बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है नंबर 4 raised to the power n की। किस नंबर की बात कर रहा है बेटा? 4 raised to the power n की बात कर रहा है। ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट नंबर 4 raised to the power n। तो 4 raised to the power n के लिए कह रहा है क्या कि चेक कीजिए कि क्या n के किसी वैल्यू के लिए इंट भी 0 यानी यूनिट डिजिट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? ये आपका एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है, सोल्व क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमारा पहला उद्देश्य होगा एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से डिकोड करना और ये समझना कि एनसीईआरटी बुक क्या कह रहा है, और वहां से फिर PYQ को ट्रेंड को देखना, ताकि हमें ये भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस क्या आ सकता है
कहां से आ सकता है, किस पर हमें फोकस करना है। क्वेश्चन क्या करा, कोई भी नंबर 4 रेज टू द पावर n है। 4 रेज टू द पावर n मीन्स ये 4 की पावर 1 हो सकता है, 4 की पावर 2 हो सकता है, 4 की पावर 3 हो सकता है, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, कुछ भी हो सकता है। जहां n क्या है, n क्या है, फॉर एनी वैल्यू ऑल n नेचुरल नंबर है। 4 रेज टू द पावर n एंड्स विथ डिजिट 0, यानी क्या क्या कि 4 की पावर n जो हम लिए किसी का यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, यानी अंत में 0 हो सकता है। अब देखिए 4 रेज टू द पावर n 1 कितना हो गया 4, 4 रेज टू द पावर 2 कितना हो गया बेटा 4 4 जा 16, 4 रेज टू द पावर 3 कितना हुआ बेटा 16 4 जा 64, 4 रेज टू द पावर 4 कितना हुआ बेटा 256, 4 रेज टू द पावर 5 कितना हुआ बेटा 124, 4 रेज टू द पावर 6 कितना हुआ बेटा 4096। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि जो यूनिट डिजिट है ये या तो 4 है या फिर 6 है। यूनिट डिजिट या तो 4 है या फिर 6 है, यानी इसका आंसर हो गया कि 4 रेज टू द पावर n can't end with 0, can't ends with 0 for any value of n। n के किसी वैल्यू के लिए 4 के किसी भी पावर के 4 रेज टू द पावर n का यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता, 0 से समाप्त नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो गया नो, है ना। फॉर यानी इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग क्या कहेंगे बेटा कि 4 रेज टू द पावर n, 4 रेज टू द पावर n won't end with digit 0, with digit 0 for any value of n, n के किसी वैल्यू के लिए 4 रेज टू द पावर n 0 पर आकर खत्म नहीं होगा। अब अगला एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, 3 रेज टू द पावर n के लिए कह रहा है कि क्या 3 रेज टू द पावर n एंड विथ 1, इसका लास्ट का डिजिट 1 हो सकता है। ये आपको कमेंट करना है, ये आपको कमेंट करना है। नहीं होगा तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। कमेंट कीजिए, देखें आप लोग कितना समझे। ऐसे ही करना 3 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 3 की अलग अलग वैल्यू लेकर के चेक करना है कि क्या किसी का यूनिट डिजिट 0 हो सकता है कि नहीं। अब जो भर भर कर बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है वो आपका LCM और HCF, ये बोर्ड के एग्जामिनर का, बोर्ड के क्वेश्चन सेटर का, क्वेश्चन बनाने वाले का सबसे फेवरेट टॉपिक है। LCM और HCF से भर भर कर क्वेश्चन पूछते हैं। नो डाउट अगर 24 की बात करें, 2025 की बात करें, तो 24 और 25 में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जिसको हम डिस्कस भी करेंगे LCM और HCF पर। इसीलिए दो चीजें इसमें आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही बेटर होगा। एक तो आपको प्रैक्टिस करना है HCF और LCM, और HCF और LCM के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे कहता है फाइंड LCM HCF एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर ट्री बनाने के लिए सीखिए
6 है ना बेटा, तो प्राइम नंबर देखिए 1 से तो नहीं लगाना है, 1 तो सबका एक फैक्टर है, तो अगला प्राइम नंबर, पहले प्राइम नंबर कौन कौन है, 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ये सब 37, ये सब क्या है बेटा, प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है। तो आपको एक जो फैक्टर करना है HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए, इन्हीं नंबर्स का यूज करना है। इनको छोड़कर और किसी और नंबर का यूज मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर कोई भी बता रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं 4 से लगा लो, 6 से लगा लो, 9 से लगा लो, तो वो आपका गलत हो जाएगा, वो आपका आंसर सही नहीं होगा। आपको हमेशा कोई भी फैक्टर बनाना है, सीधा क्या लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन, मीन्स जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर ही होंगे। तो 6 2 से लगाया तो 2 के टेबल में 3 टाइम्स में आया, 2 3 जा 6, यानी 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड 3, 6 क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड 3। 20 का क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड 5, दैट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 5, क्या हो गया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 5। अब देखिए है ना, अब देखिए ना 20 का क्या हो गया, कितना से बेटा लगाएंगे, प्राइम नंबर 2 है तो 2 से लगाएंगे, 2 से 2 10 जा 20, अगेन 2 से तो 2 5 जा 10। अब आपको आता है ना डिविजिबिलिटी रूल, आपको पता होना चाहिए, चलिए उसको भी डिस्कस कर देंगे। अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी बता देंगे, डिविजिबिलिटी रूल भी बता देंगे। एक बात जान लीजिएगा कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ये मानकर चल रहे हैं। हालांकि मेरी, आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा, आप लोग को बहुत कुछ आता है, बट फिर भी एक रिकॉल करवा रहे हैं, सारे बेसिक टर्म बेसिक कंसेप्ट को समझाएंगे। और यही हमारे पढ़ाने का मेथड होगा हमारे ऑफलाइन बैच में भी। हम जैसे ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, ये ऑफलाइन में भी यही मेथड होगा। आप लोग यहाँ आइएगा, इससे आप लाभ ये होगा कि आपको काफी सारे प्रैक्टिसेस मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, और ऑफलाइन आइएगा तो इसका आपको पीपीटी भी मिल जाएगा। वैसे मैं चाहूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि पीपीटी आप लोग को मिल जाए। चलिए, तो 20 का क्या हो गया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 5। अब हमारे पास आया 6 और 20, तो 6 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 3, और 20 इज इक्वल टू क्या आया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो जो कॉमन नंबर टर्म हो गया ये तो HCF हो गया, यानी HCF कितना हो गया, 2। HCF कितना हो गया, 2। यहाँ 21 नहीं है बेटा, 2 raised to the power 1 है ना, 2। और LCM क्या हो गया, जो बाकी बचा, LCM प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, तो इसका LCM क्या आ गया बेटा, LCM आ गया 2 जो दोनों में कॉमन है, फिर 2 जो एक बच गया, 3 और 5, यानी 2 2 जा 4, 4 जा 12, 5 जा 60 LCM है। तो हमको LCM फाइंड आउट करना था, HCM फाइंड आउट करना था, तो आंसर क्या हो गया, LCM 6 और 20 का LCM 60 है, और HCF 2 है, HCF 2 है, ठीक है, राइट। चलिए आगे, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड द LCM। ये आपके लिए है, आप इसको भी बनाकर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें भेजिए, पोस्ट कीजिए, ताकि हम देखें आपको समझ में आया कि नहीं आया। हम तो आगे और डिस्कस करेंगे ही, ये भी आपके लिए होमवर्क है। फाइंड HCF और एंड LCM ऑफ 672 120 बाय 5 फैक्टराइजेशन एंड इसमें आप हमको चेक करके बताइएगा कि इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स।
है या नहीं है, ये आपको चेक करके बतलाना है। तो ये आपको 3 होमवर्क रह गया। एक होमवर्क पेज नंबर 1 से था, एक होमवर्क आपका पेज नंबर 1 से है ना, एक आपका पेज नंबर 1 से है, और फिर आपका पेज नंबर 2 से है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक पेज नंबर 1 में क्वेश्चन था ना, कंसीडर द नंबर 3 raised to the power n whether it ends with 1 or not। फिर पेज नंबर 2 का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया, फाइंड HCF of 96 and 404 by prime factorization, hence find LCM and find HCF and LCM of 6, 72, 122 using prime factorization and check whether LCM into HCF is equal to product of numbers। चलिए आगे, चलिए एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का वो भी था, एनसीईआरटी का हम इसको सोल्व करते चलेंगे। एक्सप्रेस फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 140, 140 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो फैक्टर ट्री बनाइए 140। क्या है बेटा, प्राइम फैक्टर ट्री बनाना है, यानी हम प्राइम नंबर्स को ही लेंगे। प्राइम नंबर क्या क्या हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब लेना है। ठीक है, तो हम जब प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो स्मॉलर से लार्जर की ओर बढ़ेंगे। यानी लास्ट में 0 है तो हमको पता है कि 0 है तो 2 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा, तो क्यों ना 2 से पहले डिवाइड कर ले, 5 से क्यों डिवाइड करें। बस लगाए नहीं यार 5 से कर लो, अरे भाई पहले 2 से करो या 5 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट फर्क ये पड़ेगा कि एक सिस्टमैटिक होगा, स्मॉलर टू लार्जर डिवाइड कीजिएगा, एक सिस्टमैटिक होगा, आंसर आपको सही होगा, वैसे आपको आगे चलकर हौच पौच हो जाएगा। जैसे आप पहले 5 से डिवाइड किए, फिर 2 से डिवाइड किए, फिर किसी और से डिवाइड किए बेटर है 2 से डिवाइड कीजिए, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आ गया बोलिए। 2 के टेबल में 14 कितनी टाइम्स में आ रहा है, 14, 7 टाइम्स में 2 7 जा 14, डिवाइड हो गया, लास्ट में 0 बच गया तो 0 लिख लिए, यूनिट डिजिट हो गया। फिर लास्ट में 0 है तो कितना से 2 से डिवाइड करेंगे। 7 2 के टेबल में कितनी बार में, 3 बार में, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 कैरी 1 0, 10 आ गया। अब 2 के टेबल में 10 कितनी बार में, 5 बार में। अब लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 5 वाला किसी और से नहीं कटेगा। तो 5 है, 5 से है तो 5 के टेबल में 35 कितनी टाइम्स में, 7 टाइम में। इट मीन्स हमारा प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7, राइट, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। ये आपको इस तरह से आपको आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना है। ये प्राइम फैक्टर निकल गया। उसी तरह से आ गया 156 का, ठीक है। सेकंड देखते हैं 156 का, तो लास्ट में क्या है 2 है, किस टेबल किससे आएगा बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना है 15 है तो 2 का सॉरी 2 का टेबल कितनी बार 7 टाइम, 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 1, और 1 के बगल में 6 क्योंकि 15 तो कट गया। अब 16 है तो 2 का टेबल कितनी बार 8 बार, 2 8 जा 16। अब फिर यूनिट डिजिट कितना आ गया 8, तो कितना से 2 से कटे लगाएंगे। अब डिवाइड कीजिए 7 है तो 2 का टेबल 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1, फिर इसके बगल में 8 कितनी बार में 9 बार में, 2 9 जा 18।
अब देखिए लास्ट में 9 है, 2 से कटेगा नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना है 3, तो 3 से चेक कीजिए, 3 से कटेगा, तो 3 से चेक करने का रूल क्या है, इनको ऐड कर दीजिए, डिजिट को ऐड कीजिए। 3 + 9 कितना 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से जिसको डिवाइड कीजिए अब, तो क्या हो गया बेटा, 3 1 जा 3 और 9 है तो 3 3 जा 9। लास्ट में 3 है, 2 से तो कटेगा नहीं, सम कीजिए, 1 + 3 क्या 4, 3 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 5 हो तो 5 से भी नहीं कटेगा, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, यानी किसी टेबल में नहीं आता। तो आपका सेकेंड आंसर हो गया 156 इक्वल टू बेटा 2 × 2 × 3 × 13, दैट इज इसका आंसर हो गया 2² × 3 × 13, राइट। चलिए, चूंकि एक्सप्रेस करना है तो ये देखेंगे। अब कहता है 3825, 3825 को देखना है कि 3825 का प्राइम फैक्टर कैसे बनेगा, 3825 का प्राइम फैक्टर कैसे बनेगा, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं 3825 का प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको प्राइम फैक्टर बनाना है और इसी को हम लोग कहते हैं, आप लोग इसी की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा भी लगता है, स्टैंडर्ड भी है। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर ट्री कहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से भी कुछ टीचर्स बनवाते हैं, वैसे अंतर नहीं पड़ता है कि आप किस मेथड से बनाए, बट हम कहते हैं कि आप कुछ ऐसे मेथड अडॉप्ट कीजिए जो आपको अच्छा लगे, जिनमें कंफ्यूजन के चांसेस ना हो। हाँ ठीक है, लगता है कि जगह ज़्यादा घेरता है, लेकिन जगह ज़्यादा घेरने से क्या होगा, हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखने की आशा रखनी चाहिए, आपको कुछ स्मार्टनेस दिखाना चाहिए। वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वो सब तो करते ही करते हैं, आप में और सब में कुछ तो अंतर होना चाहिए, कुछ तो दिखना चाहिए टैलेंट, तभी ना आपके पेरेंट्स को भी लगेगा कि नो यू आर रियली स्मार्ट, यू आर रियली इंटेलिजेंट। इसलिए अभी ये एक बेनिफिट ये भी होगा, HCF LCM निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आप जितनी इसमें ये सब चीजें मैथ प्रैक्टिस की बात होती है बेटा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं 3825। चलिए इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है 3825 का। चलिए देखिए यूनिट डिजिट 5 है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो जाहिर है 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से चेक कीजिए, ऐड कीजिए, 3 + 8 + 2 + 5, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18। इट मीन्स ये 3 के टेबल में आता है, तो पहला प्राइम नंबर 3 इससे हम डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 8 है तो 3 2 जा 6, कितना बचा 2, बगल में 2 22, 3 7 जा 21, 21 कितना बचा रिमाइंडर 1, बगल में 5, 3 5 जा 15 आ गया। फिर ऐड कीजिए इनको, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा। करिए 3 4 जा 12 और 7 है तो 3 2 जा 6, 7 - 6 1 5 15, 3 5 जा 15। फिर देखिए 4 + 2 6, 6 + 5 11 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता है, तो 3 से नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर कौन सा है 5, तो 5 से इसको डिवाइड करिए। चलिए पढ़िए, 5 से कितना 42 है तो 5 8 जा 40, 42 - 40 2, बगल में 5 25, यानी कितना 5 5 जा 25। अगेन 8 + 5 13, 3 नहीं, लास्ट में 5 है तो 2 से भी नहीं कटेगा। अब जाहिर है हम आगे बढ़ रहे हैं तो 2 और 3 को भूल ही जाइए, 5 है तो 5 से लगाएंगे। इससे एक बेनिफिट होगा कि एक सीक्वेंस बन जाएगा।
अब मान लें 5 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, तो आपका ब्रेन उस तरह से ट्रेन नहीं होगा। और अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी काम को सिस्टमैटिक बनाए, ताकि लेस चांस ऑफ मिस्टेक हो। बेटा गलतियां जितनी जितनी कम होगी, मार्क्स उतनी अच्छी होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास कोई ऐसा फुल प्रूफ है प्लान कि आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी। हो सकती है, हम सबसे हो सकती है, बट हमारा प्रयास क्या होगा, मिस्टेक्स जितना कम हो, गलतियां जितना कम हो, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। चलिए 5 से लगाइए तो कितना, 5 के टेबल में 8, तो 5 बन जा 5, 8 - 5 3, बगल में 5 कितना, 5 से बन जा 35। अब 17 आ गया, तो 17 क्या 2 के टेबल में आता है, नहीं। 3 के टेबल में आता है, नहीं। 5 के टेबल में, नहीं। अब ये अगला 7 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, यानी आपका प्राइम फैक्टर बन गया। तो आपका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 3 × 3 × 5 × 5 × 17 इज इक्वल टू लिखे 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17। अब कहेंगे आप सर ऐसे क्यों लिखवा रहे हैं, तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता, ये सुविधाजनक है। आगे आप एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कीजिएगा तो ये बहुत काम करेगा, वो भी देखते हैं कैसे काम करेगा। चलिए नेक्स्ट है 5005, कौन सा बेटा, 5005, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, और ये थर्ड था। चलिए 5005, 5005, चलिए 2 के टेबल में आएगा, नहीं। 5 + 5 10, 5 + 5 10, 10 हो गया तो 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से लगेगा, कितना 5 से, 5 से, तो 5 बन जा 5 0 0, 5 बन जा 5। अब देखिए किस टेबल से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 3 0, 7 3 0, हाँ 7 से लग रहा कट जाएगा, कितना से, 7 से देखिए काट कर, तो 10 है तो 7 बन जा 7, 10 - 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 1 7 बन जा 7 3 जा 21, 143। 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 11 से कटेगा, तो 11 के लिए देखिए एक्सट्रीम को जोड़िए, 1 + 3 4 और 4, डिफरेंस 0, 11 से कटेगा। 11 से कितनी बार में, तो 11 बन जा 11, 14 - 11 3 33, यानी 5005 इक्वल टू क्या लिखे, 5005 इक्वल टू क्या लिखे बेटा आप, 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, राइट। अब एक हम आपके लिए छोड़ते हैं, 7429 आपके लिए छोड़ते हैं, ये आपको करिए। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटेजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलिए तो आगे देखते हैं, ऐसा अनकंफर्टेबल हो रहा है इसमें, चूंकि ब्लैंक पेज नहीं बन रहा है, और उस समय भी मैंने ब्लैंक पेज नहीं छोड़े थे। आगे से ध्यान रखेंगे कि ये मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन एंड ह्यूमन कैन कमिट मिस्टेक्स। जब तक मैं इसे इरेज करता हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर एक ट्राई कीजिए, सोल्व कीजिए, फिर उसको मिलाइएगा कि आपसे सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। एचसीएफ और एलसीएम जो निकालने की बात है बेटा, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही हम लोग यूज करेंगे। सबका प्राइम फैक्टर ट्री बनाएंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर निकालकर हम लोग कॉमन देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है
और जो कॉमन होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है हाईएस्ट, जो हाईएस्ट नंबर कॉमन होगा सभी में, हाईएस्ट फैक्टर जो बनेगा, प्राइम फैक्टर नहीं, हाईएस्ट फैक्टर, या कहिए प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो सब में कॉमन होगा वही उसका HCF होगा। चलिए हम आगे इसको अब सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले हमको HCF निकालना है किसका किसका बेटा, 26 और 91 का। तो 26 और 91 में बताइए कि क्या कोई ऐसा टेबल आपको याद आ रहा है जिसमें दोनों आता है? ये तो आप ओरली कर सकते हैं। चलिए 2 का फर्स्ट क्या है बेटा, 26 और 91। 26 देखिए, फिर वही ट्रेडिशनल मेथड लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है ना, तो 6 2 के टेबल में आता है, तो 2 से डिवाइड करें, कैसे करेंगे बोलिए, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 13 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 13 खुद एक प्राइम नंबर है, यानी 26 इक्वल टू क्या आ गया, 26 इक्वल टू क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 13। फिर है 91, क्या बेटा 91, 2 के टेबल में कटेगा नहीं, 3 के टेबल में 9 1 10 3 के टेबल में आता नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, यूनिट डिजिट 5 और 0 होना चाहिए, 7 कट सकता है, 7 से 7 1 जा 7 और 21 7 3 जा 21, तो 91 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 7 मल्टीप्लाइड 13। अब देखिए इसमें कॉमन टर्म क्या हो गया 3, तो कॉमन क्या है, कॉमन 13, यही आपका HCF हो गया। HCF मतलब जो दोनों में कॉमन है, ये HCF हो गया। और LCM क्या हो गया, कॉमन प्लस ऑल फैक्टर, तो LCM इज इक्वल टू हो गया 13 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 7, तो कितना 13 2 जा 26, 26 इंटू 7 कितना 7 6 जा 42, 182 होगा, 182। अब कह रहा है वेरीफाई HCF मल्टीप्लाइड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलिए तो HCF कितना आया 13, LCM कितना आ गया 122, कितना प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 इंटू 91, मल्टीप्लाई कीजिए 13 इंटू 82 कीजिए, 13 इंटू 182, 13 इंटू 182, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 13 को 182 से, 2 3 जा 6 और 18 3 जा 54, 2 1 जा 2 8 1, कितना है बेटा 6 6 3 2 2 3 6 6, 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई कीजिए, 26 इंटू 91, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 6 9 जा 54, 4 कैरी 5, 2 9 जा 18 और 5 23 आ गया, 6 6 3 2 2 3 6 6, दोनों तरफ बराबर हो गया, हेंस HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, वेरीफाइड। इसी तरह से है 510 एंड 92, तो इनको भी प्राइम फैक्टर निकालिए, 510 0 है तो 2 से काटिए, है ना, तो 2 से काटिएगा तो कितना आएगा 255, है ना, फिर 3 से काटिए, 5 से लगाइए, 92 को इसी तरह से कीजिए, ठीक है, और आप इनका HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं, 336 एंड 54। आप लोग इसको बनाइए, कमेंट कीजिए, एक हम बता दिए, इसी मेथड से क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टर निकालना है। ये भी वही चीज कर रहा है, 12 15 21
इन तीनों का HCF और LCM निकालना है, फिर उनको वेरीफाई करना है। 7, 23, 29, हालांकि सबको लग रहा है इसका तो इसका HCF 3 हो जाएगा, इसका HCF 1 हो जाएगा, इसका भी HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन नहीं आएगा, है ना। गिवन दैट, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इजी है। HCF 306 657 इज 9, देन फाइंड HCF। तो हम यहां से लिए फार्मूला HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। 3 भी देख लीजिएगा आप लोग, नहीं होगा तो फिर बताएंगे, उसको कमेंट कीजिएगा। 306 एंड 657, तो इसमें HCF कितना है बेटा, 9। फाइंड आउट क्या करना है, LCM, तो 9 इंटू LCM इज इक्वल टू बेटा 306 मल्टीप्लाइड 657, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो गया, 306 मल्टीप्लाइड 657 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से काटिए किसी को, 9 3 जा 27, 30 9 4 जा 36, कितना आ गया 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई कीजिए 657 को 34 से, 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20, 22, 6 4 जा 24 और 2 26, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, और 6 3 जा 18 और 1 19, यानी कितना आ गया 8 3 3 9 2 11 1 12 2, यानी कितना आ गया 2 2 3 3 8, आंसर राइट। चलिए check whether 6 to the power n end with 0 for any natural number n। 6 to the power n, 6 raised to the power n क्या 0 से डिविजिबल होगा, तो इसके लिए क्या कहते हैं बताया था बेटा, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 6, निकाल कर देख लीजिए। 6 की पावर 1 कितना हो गया 6, 6 की पावर 2 कितना हो गया 36, 6 की पावर 3 कितना, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 जा 36, 216, फिर 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 4, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 1296, फिर 6 की पावर 5, इतना से ट्रेंड पता चल जाता है, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 3 57, 6 2 जा 12 और 5 17 और 6 1 7। तो आप देख रहे हैं कि एंड विद 6, 6 to the power n always ends with 6, hence it can't end with digit 0, it can't end with digit 0। चलिए अब यहां से आपका बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इन क्वेश्चंस को भी मैं थोड़ा डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। करा इफ -1 to the power n, ये 1 है, इफ -1 to the power n plus -1 to the power 8 is equal to 0, then NH क्या हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी निगेटिव इंटीजर, एनी ऑड नंबर, एनी इवन नंबर, एनी इवन नंबर। अब देखिए ये क्या कह रहा है, -1 to the power 8, तो -1 to the power 8 इसका वैल्यू कितना हो गया 1, क्योंकि अगर कोई इवन नंबर आता है 1 का पावर तो निगेटिव पॉजिटिव में हो जाता है। आंसर 0 होना चाहिए, तो 0 होने के लिए प्लस
x इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? -1 है ना। x का वैल्यू क्या आ गया? -1। अब जो -1 की पावर n जो है इसका वैल्यू -1 आना चाहिए। तो -1 का मतलब क्या हो गया? अगर n अब दो ही होगा ना पावर, या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा, या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। अब आपको पता है कि यदि कोई इवन नंबर आता है तो निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, इसलिए निगेटिव होने के लिए हमेशा ये क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। सो n कुड बी एनी ऑड नंबर, इट कुड बी एनी ऑड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूनिट डिजिट 8 टू द पावर n? 8 टू द पावर n, इसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? अगेन चलेंगे, 8 की पावर 1, 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 3, 8 टू द पावर 4, 8 टू द पावर 5, 8 टू द पावर 6। यहां से हमको ट्रेंड पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी। चलिए तो पहले इसका आप ऐसे भी जान लीजिए, ऐसे भी जान लीजिए, आंसर यहीं पर देखा होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 8 टू द पावर 8 का मतलब कितना हो गया? 8। 8 टू द पावर 2, तो 8 का स्क्वायर 64 बेटा। 8 टू द पावर 3 कितना कितना? 512, 512। 8 टू द पावर 4 कितना? इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4096। 8 टू द पावर 5, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, और 8 9 जा 72, अब 4 76, 7, और ये 7, 8 4 जा 32। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आपका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो इसी क्रम में ये रिपीट होगा, यानी इसका डिजिट 2 4 6 8 होगा, 0 नहीं हो सकता। ये पहले से भी हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते आ रहे हैं कि 2 की पावर n कांट एंड बी 0, 3 की पावर n कांट एंड बी 0, 4 की पावर n कांट एंड बी 0, 5 की पावर n कांट एंड बी 0, 6 की पावर n कांट एंड बी 0, 7 की पावर n कांट एंड बी 0। तो 0 वही होगा जिसका लास्ट यूनिट डिजिट 0 हो। 10 की पावर n, 20 की पावर n, यही होगा अगर अकेले रहेगा तो। राइट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, क्लियर हो गया? चलिए इसको बना के देखिएगा, पॉज कीजिएगा, पहले बनाइएगा, उसके बाद आगे बढ़ाकर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि उद्देश्य हमारा ये है। देखिए ऑनलाइन या यूट्यूब पर देखना, इसमें बेनिफिट तो है कि हम लोगों को पूरा बताकर चलाना पड़ता है हर स्टेप को। यहाँ रहिएगा तो आपसे कैलकुलेशन करिए, ये करिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। आपका ऑनलाइन पढ़ाई टाइम सेविंग भी कराता है, बशर्ते कि आप उसको ऑनेस्टली पढ़िए, थोड़ा सा चीटिंग से बच जाइए। चीटिंग से बच जाइए का मतलब क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए, मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आप पहले आप नोट कर लीजिए और उसके बाद इनको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद आप उनको मिलाकर देख लीजिए कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है या गलत बनाया है। आप बस थोड़ा सा वाइजली यूज कीजिए, है ना। यूट्यूब पर है तो फ्री भी है, आपका सिर्फ नेट का खर्च हो रहा है। नेट वैसे भी जो रील्स देखने में लगाते हैं, सीरियल देखने में लगाते हैं या गॉसिप्स करने में लगाते हैं, उससे बढ़िया है नेट लेकर के बैठिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। पेज है ये, क्वेश्चन देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है। आप एक बार कॉपी, रफ कॉपी उठाइए,
रफ कॉपी उठाकर आप इनको पहले अपने लेवल पर सोल्व कीजिए। एक बार सारा क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, 4 क्वेश्चन स्लाइड में है, चारों क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। चारों क्वेश्चन सोल्व करने के बाद फिर आगे वीडियो बढ़ता जाता है, आप उसको देखते जाइए, चेक करते जाइए, मिलाते जाइए। अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिपेंसीज है तो आप उसको नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए, हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, हम सोल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ x is the LCM of 4, 6, 8, x is the LCM of 4, 6, 8 and y is the LCM of 3, 5, 7. P is the LCM of x and y. Then तो कह रहा है x 4, 6, 8 का LCM है, LCM of 4, 6, 8 ये क्या है x, और LCM of 3, 5, 7 क्या है बेटा P। Which of the following is correct? तो P इज इक्वल टू क्या होगा, यानी P और X का रिलेशन क्या होगा, P और X का रिलेशन क्या होगा। P इज इक्वल टू क्या होगा 35x 4y है ना, bx 16y क्या होगा। चलिए 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 चलिए, तो इसका 4, 6, 8 का एलसीएम कितना हो रहा है, तो देखिए डायरेक्ट निकालिए 4, 6, 8। 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3, 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2, 2 सब कॉमन आ गया, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा इसका 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 कितना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48, 4, 6, 8 का नहीं 48 कहाँ से होगा, 2 जा 96, इसका एलसीएम कितना रहा 96, एलसीएम 96, एक्स यानी एक्स कितना आ गया x इज इक्वल टू 96, p कितना तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, p इज इक्वल टू 105, 105। अच्छा तो कोई रिलेशन आया, p इज इक्वल टू 4y 105, ये भी नहीं आ रहा, p इज इक्वल टू 35x x LCM of x, y is the LCM of this, p is the LCM of p LCM of x and y, p is equal to LCM of x and y, तो x और y का LCM यानी 96 और 105 का LCM कितना होगा। चलिए तो इसमें कॉमन आया, यस 3 कॉमन आया है ना। अच्छा इसका क्या था 3 × 5 × 7, तो 3 कॉमन आ गया इंटू 35, 96 × 35, 96 × 35 और 96 क्या आ गया आंसर, p इज इक्वल टू कितना आ रहा है, p इज इक्वल टू कितना आ गया 96 × 35 और 96 क्या है एलसीएम x 4 6 8 का है ना, यानी p इज इक्वल टू कितना हो गया 96 × 35 यानी x × 35 दैट इज p इज इक्वल टू 35x। देखिए 25 में बोर्ड में क्वेश्चन भारी नहीं होता है बट कहाँ घुमा देता है, यानी आंसर p इज इक्वल टू 35x। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे निकलेगा, आप बस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, देखिए जल्दी में क्वेश्चन को कर रहिएगा ना तो सोल्व नहीं होगा। आप पहले आदत डालिए क्वेश्चन को चबा कर पढ़ने का। क्या रहा है क्वेश्चन को
एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x क्या है 4, 6, 8 का एलसीएम है। x क्या है 4, 6 और 8 का एलसीएम है। y क्या है 3, 5, 7 का एलसीएम है। और p क्या है x और y का एलसीएम है। तो पहले इनको पहले लिखिए। क्या लिखेगा पहले, x एलसीएम ऑफ 4, 6, 8। x क्या है 4, 6 का एलसीएम। p y क्या है, y क्या है 5, 3, 5, 7 का एलसीएम। 3, 5, 7 का एलसीएम y है। p क्या है x और y का एलसीएम है। तो बस तीनों का एलसीएम निकालना है। पहले 4, 6, 8 का एलसीएम निकाल लिए 96, 3, 5, 7 का एलसीएम निकाल लिए 105, ये हो गया y। और 96 और 105 का एलसीएम निकाले तो 96 इंटू 35, ये हो गया p का एलसीएम। अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है तो p इज इक्वल टू क्या आ गया 96 इंटू 35, और जो 96 है किसका वैल्यू है x का है, यानी p इज इक्वल टू क्या हो गया x इंटू 35, दैट इज p इज इक्वल टू 35x, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड का ये क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। और बच्चे हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को अभी सोल्व कीजिए, और आगे हम प्रयास करेंगे कि जो फंसाने वाला जो क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पर आप फंस सकते हैं, उनके लिए और वीडियो या पीडीएफ बना करके आपको और ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं ताकि आप फंसे नहीं और आप इसको बड़े ही आराम से सोल्व करते जाएं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा तभी आप अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में आप हमें रिकमेंड कीजिएगा या ऑफलाइन में हमारे पास आइएगा। दैट्स वाई ये आवश्यक है कि आपके हर डाउट्स क्लियर हों, और उसके लिए तो हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, चाहे आपके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े। हाँ अभी आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग हमारे साथ कितना मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, कितना मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही बेटर रहेगा। चलिए तो इस तरह से हम ये अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है HCF 98, 28 इज इक्वल टू m। 98 और 28 का HCF 20m है और 98 28 का LCM n है। देन n माइनस 7 क्या होगा, n माइनस 7 m इज इक्वल टू 1। देख लीजिए HCF और LCM का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन HCF और LCM का है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया HCF 98, 28। चलिए 28 का पहले प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 से 14, 2 से 7, तो 28 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7। 98 का निकालिए, 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 7 के टेबल में आता है 7 जा। 98 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 7। कॉमन टर्म दोनों में, तो HCF कितना हो गया बेटा HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 7 14। किसकी वैल्यू m की वैल्यू, m इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 14। और n क्या है LCM ऑफ 98, 28। अब इसका LCM तो 28 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 7, और 98 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 2 इंटू 7 इंटू 7। कॉमन तो LCM क्या हो गया LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और 28 7 जा 196।
28 7 जा 196। तो वैल्यू ऑफ n माइनस 7m इज इक्वल टू हो गया n यानी 196 माइनस 7 इंटू 14, m का वैल्यू 14, तो 196 माइनस 98 यानी आंसर कितना है 98। दिस इज इट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कितना इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर इसको ध्यान से नहीं समझिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आर कंपोजिट नंबर्स। कह रहा है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, कैसे, प्राइम नंबर क्यों नहीं है। देखिए पहले अगर इस 13 को आप हटा दीजिए, इस 13 को साइड कर दीजिए, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया, ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स हो गए ना। अच्छा, बट अब इसमें 13 आ गया ना, प्लस 13 आ गया, तो इसमें 13 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया 7 इंटू 11 प्लस 1, 7 इंटू 11 प्लस 1। तो कह रहा है क्या, फिर भी अगर देखिए तो इनका कम से कम 2 से अधिक फैक्टर हो रहा है, तो ये कितना हो गया 13 इंटू 78। अब इसका 2 और फैक्टर आ गया ना, इनका जो प्रोडक्ट हो रहा है पूरा इसका वैल्यू, इसके वैल्यू को अगर देखिएगा तो इसके वैल्यू में अगर आप दिख रहा है तो कम से कम 13 एक और प्रोडक्ट। अगर यहां आते हैं तब तो अब हमें पता चल गया कि 2 और फैक्टर, इसका 4 फैक्टर हो रहा है। एक फैक्टर तो 1 हो रहा है, दूसरा फैक्टर इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया आ रहा है 1064। तो एक फैक्टर हो गया 1, एक हो गया 1064, 13 और 78, यानी इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गया, इसलिए जाहिर है ये तो कंपोजिट नंबर हो गया। उसे इसमें भी देखिए तो सब में प्रोडक्ट में है, तो इसके भी कितने सारे प्रोडक्ट हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं, है ना। तो चूंकि इन सब के +5 है, +5 आ गया, +5, तो +5 इस तरह से देखिएगा तो एक तो 1, एक इनका वैल्यू, एक फिर इस और इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसको भी ध्यान से अगर देखिएगा तो कह रहे हैं कि चूंकि इनके 2 से अधिक फैक्टर्स बन रहे हैं इसीलिए दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो आंसर लिखिएगा कि 7 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर एज द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इसको सोल्व करके दिखा दीजिए कि 10 ऐसे कीजिए कि हैज फैक्टर्स 1 13 78 एंड 1064 एज ए फैक्टर, सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। उसी तरह से इसको भी सोल्व करके दिखा दीजिए तो कितना रहा 7, 5 कॉमन ले लीजिए तो हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। इस तरह से ये भी देख लीजिएगा कि इट हैज 4 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड 2025 का क्वेश्चन है। हाँ, अब ये चूंकि इसके काफी सारे सेट्स बनते हैं तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। आप कहिएगा सर इतना कैसे आएगा, अरे 1 या 2 क्वेश्चन आना चाहिए, तो बिल्कुल आता है, 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है। बट चूंकि सीबीएसई बोर्ड के काफी सारे सेट्स बनते हैं तो हर सेट में सेम क्वेश्चन नहीं ना रहेगा, पैटर्न रहेगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी अलग अलग होता है, मिला जुला कर लेवल ऑफ डिफिकल्टी के आधार पर भी, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस इसको देखने को मिलते हैं। हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए तो बढ़िया है ना, किसी लेवल पर आ जाए, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी सबके अलग अलग होते हैं, कुछ इजी होता है, कुछ डिफिकल्ट होता है, कुछ उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। करा देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड,
Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time, go in the same direction. After how many minutes they meet again at the starting point? क्वेश्चन समझिए, कहता है एक सर्कुलर फील्ड है। अब इस पे दो बच्चे दौड़ रहे हैं, सोनिया, एक है सोनिया, एक है लड़की सोनिया, ये 18 मिनट लेती है, और दूसरा है रवि, ये धीरे चल रहा है, ये 12 मिनट ले रहा है। इस पर चक्कर लगाया जा रहे हैं। तो कह रहा है कितने चक्कर लगाने के बाद रवि और सोनिया दोनों, मान लीजिए दोनों एक साथ चला, दोनों एक साथ राउंड लगाना शुरू किया, तो कह रहा है कितने राउंड लगाने के बाद रवि और सोनिया एक साथ मिलेंगे। तब कहेंगे मिनिमम नंबर ऑफ राउंड देखेंगे। तो जहां भी वर्ड मिनिमम आ जाता है इट मीन्स आपको क्या निकालना है? एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम, 18 और 12 का एलसीएम, यानी एक 18 मिनट ले रहा है, 12 मिनट लग रहा है, तो एलसीएम निकालिए 18 12 का। 18 का मतलब क्या हो गया? 2 3 जा 6, 3 जा 18। 12 का 2 2 जा 4, 3 जा 12, कॉमन हो गया 2 और 3, यानी कितना? 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 मिनट के बाद वे वापस से दोबारा मिल जाएंगे। यानी 36 मिनट में रवि का जहां 3 चक्कर पूरा होगा वहीं सोनिया का 2 ही चक्कर पूरा होगा, क्योंकि जब सोनिया 1 चक्कर 2 चक्कर लगाएगी, है ना, यानी सोनिया जब 1 चक्कर, रवि जब अपना चक्कर पूरा कर रहा होगा तो सोनिया 1.5 चक्कर लगा रही होगी, है ना, यानी 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 ईच। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा यानी हमें एचसीएफ पूछ रहा है कि वो कौन सी सबसे बड़ी नंबर है जो 70 और 125 को डिवाइड करता है तो 5 और 8 रिमाइंडर होता है, वो कौन सा नंबर है? तो चलिए देखिए, इसको गेस कीजिए, इसको गेस कीजिए। ग्रेटेस्ट नंबर 70, तो पहले 70 माइनस 5 तो कितना हो गया? 65, और 125 माइनस 8 कितना हो गया? 117। इनका एचसीएफ कितना हो रहा है? तो 65 5 से कट रहा है, 5 से 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 13, 117, ये किससे? 7 8 9 3 से 39, 3 से 13, यानी 65 इक्वल टू क्या हो गया? 65 इक्वल टू होगा 5 इंटू 30, और 117 इक्वल टू क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 13, तो 13 दोनों में कॉमन आ गया, इसलिए वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया? 13 हो गया। समझ में आया? पहले क्या करेंगे, इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और इसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और दोनों का एचसीएफ निकालिए। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462, इसका आपको एलसीएम निकालना है, इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है, इसका आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालकर और फिर आगे बढ़ना है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसका रियल नंबर को हम खत्म करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में रियल नंबर को हम खत्म करेंगे, और आप लोग तब तक जो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं इसकी सॉल्यूशन को आप कमेंट कीजिए, इसको देखिए, समझिए और आप इसका लाभ उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।